Hello students, welcome back to Python. In previous session we have covered linear search and now in this session we are going to see how to do binary search. So let's start with basic concepts how it works. तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है क्योंकि बाइनरी सर्च के केस में हमारा जो लिस्ट होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें इसकी लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू और मिडिल इंडेक्स वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर वेरिएबल्स में स्टोर कर रखना होता है। जहां पर मैंने लो, हाई और मिड नाम के 3 वेरिएबल्स लिए हैं जहां पर मैंने 3 इंडेक्स वैल्यूज स्टोर की हैं। अब देखिए प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग मिड इंडेक्स वैल्यू पर यानी कि आपके इस लिस्ट के 4th इंडेक्स वैल्यू पर हम सर्च करेंगे। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें सर्च करना है वो हमारा 67 है। तो 67 को अभी हम लोग जो मिडिल इंडेक्स वैल्यू पर सर्च करेंगे तो 56 वहां पर है और हमें वो एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब जो नेक्स्ट अब अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर ये होता है चेक करना कि ये जो एलिमेंट है वो हमारा इस मिडिल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, सो दैट वी कैन डिवाइड आवर सर्च इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स मीन्स हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को हाफ कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे हाफ हो सकते हैं क्योंकि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो या तो ये आपके अपर हाफ में मिलेगा या फिर लोअर हाफ में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं वेदर दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन और लेस देन द मिडिल वैल्यू। तो अब क्योंकि यहाँ पर आपका एलिमेंट मिडिल इंडेक्स वैल्यू पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, 67 आफ्टर 56 आ रहा है, तो हम यहाँ पर अपने इस लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू जो वेरिएबल है जो 0 स्टोर किया हुआ है उसको मैं चेंज कर उसको मैं लेके आ जाऊंगा 5th इंडेक्स वैल्यू पर, जहां क्योंकि अब आपको ये जो एलिमेंट है वो आपको लोअर हाफ में मिलने वाला है। तो अगर एलिमेंट होगा तो लोअर हाफ में होगा वरना आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे अब यहाँ पर जो अपनी स्टार्टिंग करनी है, जो आपका लोअर हाफ जो एरे है वो आपके 5 एलिमेंट्स का है जहां पर 67, 78, 89, 99 और 100 5 एलिमेंट्स हैं, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लो इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 5 से। तो हम लोग लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू को हम लोग वहां लेके आएंगे जहां से अब आपका ये जो एरे है वो आपका स्टार्ट होगा। तो हमारा ये जो लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमारी चेंज होकर 5th इंडेक्स वैल्यू पर आ जाएगी। अब देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में कि जब भी हमारी लो या हाई की वैल्यू चेंज होती है तो वहां पे हमें एक न्यू मिड इंडेक्स वैल्यू निकालनी होती है जो कि 5 + 9 मीन्स लो प्लस हाई बाई 2 निकलेगी, यानी 5 + 9 7 14 डिवाइडेड बाई 2 7 पर हमारी मिड इंडेक्स वैल्यू चेंज होकर आ जाएगी। अब हमें प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे हम लोग फिर से मिड इंडेक्स वैल्यू पर देखेंगे कि क्या एलिमेंट हमारा मिड इंडेक्स वैल्यू पर है। 89 हमारा 67 से मैच नहीं करेगा, तो फिर से हमें यहाँ पर यही देखना है कि मिड इंडेक्स वैल्यू से ये एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। नाउ इन दिस केस आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो आपके मिडिल इंडेक्स वैल्यू पर जो एलिमेंट है उससे छोटा है, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहेगा जिसमें ये एलिमेंट पॉसिबली आपको मिल सकता है। वो है आपका 67 या 78, यानी इंडेक्स वैल्यू 5 और 6। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह गए जहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू है और जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि 6 इंडेक्स वैल्यू वहां पे आपकी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं हाई में मैं स्टोर कर देता हूं इंडेक्स वैल्यू 6। तो अभी हाई की जो वैल्यू है वो आपकी क्योंकि चेंज हुई है तो मैं यहाँ पर एक न्यू मिड निकालूंगा जो कि 5 + 6 बाई 2 यानी कि 5.5, और क्योंकि आपने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 किया है तो वो आपको यहाँ पर इंटीजर में राउंड ऑफ कर दे देगा और ये आपकी मिड इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपकी 5th इंडेक्स वैल्यू पर आपकी हो जाएगी, यानी जो मिड वेरिएबल है वो आपका 5 इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब ये मिड आपका उस लोकेशन पे आ गया है जहां पर आपका एक्चुअल एलिमेंट अवेलेबल है और जब आप इसको फिर से सर्च करेंगे मिड पर तो वो आपको बता देगा एलिमेंट फाउंड। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमेशा आपको एक लो, एक हाई और एक मिड इंडेक्स वैल्यू को आपको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना है और उसके बाद फिर आपको लूप चलाना है, क्योंकि इस पूरे लूप में आपकी जो लो इंडेक्स वैल्यू होगी और हाई इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी मूव करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू मिड वैल्यू भी आपको निकालती रहनी है। तो अगर आपका एलिमेंट होगा तो वो फाइंड आउट कर लेगा और अगर नहीं होगा तो वो फिर उसको नॉट फाउंड कर बता देगा। तो चलिए देखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाइनरी सर्च का एक
फंक्शन बना दिया है जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ वो एलिमेंट जिसे मुझे सर्च करना है वो मैंने पास कर लिया है। उसके बाद मैंने लो और हाई और मिड तीनों इंडेक्स वैल्यूज मैंने निकाल ली है, जिसमें जो हाई इंडेक्स वैल्यू होगा वो आपके लास्ट एलिमेंट का जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगा, जो कि आप साइज -1 से भी निकाल सकते हैं। और मिड इंडेक्स वैल्यू जो होगा वो आपका लो प्लस हाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्लो डिवीजन लगाया है क्योंकि मैं डेसिमल में वैल्यू नहीं हम लोग चाहते हैं, तो इसीलिए वहां पे फ्लो डिवीजन लगा दिया है। अब देखिए पूरे प्रोसेस में आपका जो लूप होगा वो लो इज लेस देन इक्वल टू हाई तक चलेगा। पूरे प्रोसेस में अगर आपका एलिमेंट होगा तो इस लूप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा एलिमेंट, और अगर नहीं हुआ तो एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, अगर वो मिड इंडेक्स वैल्यू पे अगर आपका एलिमेंट मैच कर जाता है तो आपको सिंपल रिटर्न कर देना है वो लोकेशन जहां पे आपको एलिमेंट मिला है, मींस मिड इंडेक्स वैल्यू। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट आपका मिड इंडेक्स वैल्यू से छोटा है। अगर छोटा है तो आपको हाई की वैल्यू को मिड -1 पे रखना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने प्रोसेस में देखा था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें लो उठाकर मिड +1 पर लेकर जाना होगा। अब देखिए लो चेंज हो या हाई चेंज हो, आपको हर बार एक न्यू मिड वैल्यू आपको जरूर फाइंड आउट करनी है, और फाइनली फिर आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना है। ये रिटर्न आपका तब होगा जब आपके व्हाइल लूप में आपका एलिमेंट रिटर्न नहीं हो पाएगा। अगर फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, उसकी अगर इंडेक्स वैल्यू नहीं रिटर्न हो पाई, तो फिर ये आपको नन रिटर्न कर दे देगा। तो वहां पे हम चेक कर पाएंगे मेन सेगमेंट में जाकर कि हमारा जो एलिमेंट अगर नन रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है एलिमेंट पूरे लूप चलने के बाद भी नहीं मैच हो पाया। अब यहाँ पे हम यूजर से एंटर करा लेते हैं, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट, और फिर उसके बाद एक लिस्ट क्रिएट करते हैं जहां पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स विद ऑल द वैल्यू सेट टू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर एक लूप चलाते हैं, और लूप में मैंने 0 से लेकर n तक लूप चला दिया। और लूप चलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा L of i इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू एंटर कराएंगे वो एक एक एलिमेंट में वो एंटर होती जाएगी, और जैसे आप एक एक वैल्यू एंटर करते जाएंगे वो आपके 0 वैल्यू को ओवरराइट कर न्यू वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। अब वो एलिमेंट एंटर करा लेते हैं जिसको आपको सर्च करना है। वो एलिमेंट मैंने एंटर करा लिया, और एंटर कराने के बाद मैंने फंक्शन कॉल किया बाइनरी सर्च का, और यहाँ पे आके मैंने लिस्ट को और उस एलिमेंट को पास कर दिया। चेक कर लेते हैं अगर ये फंक्शन आपको नन रिटर्न कर दे रहा है, मींस पूरा लूप चलने के बाद भी फंक्शन में पूरा लूप चल गया, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई के लिए जो हम लोगों ने लूप चलाया था वो पूरा रन कर गया। पूरा रन होने के बाद भी अगर उसने आपको मिड इंडेक्स वैल्यू मींस वो लोकेशन आपको रिटर्न नहीं की है जहाँ पे वो आपको एलिमेंट मिला है, तो आप वहां से रिटर्न करके लाएंगे नन। और अगर नन रिटर्न होके आता है तो आप यहाँ पर प्रिंट कर देख सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर वो आपको कोई मिड इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है मींस कोई भी लोकेशन, तो आप बता सकते हो कि एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन x+1। तो x+1 जो होगा वो हमारी लोकेशन हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका पूरा प्रोग्राम। तो चलिए अब जरा इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 एलिमेंट्स एंटर कराता हूँ, और 10 एंटर करा लिया, 20, 30, 40 एंड 50। तो मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ 20, तो उसने मुझे बता दिया कि एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 2। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर लीनियर आफ्टर लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च को भी हम देख सकते हैं जहां पर प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी है वो कंपेरेटिवली बेटर होती है।